भाई बदलो अपने तरीके। अब लड़ने का वक्त नहीं है, अब एक दूसरे को माफ करने का वक्त है। हाँ, एक दूसरे को माफ करने का वक्त है। खत्म करो यार ये रंजिशें, खत्म करो ये झगड़े। अपने भाई को माफ करके देख, कसम खुदा की कलेजा ठंडा होगा। कलेजा तुझे पेट भर के खाने में वो सुकून नहीं मिलेगा जो तुझे भाई से माफी मांगने के बाद सुकून मिलेगा। अपनों को माफ करना यार, अपनों के लिए जियो। आज हमारा समाज है, गलत नहीं कहता, अगर एक भाई डॉक्टर बन गया, दूसरा ठेला लगा रहा है, तो डॉक्टर ठेला लगाने वाले को भाई कहने तैयार नहीं, मास्टर पड़ोस में बिठाने तैयार नहीं। मुफ्ती साहब कितने घरों में मैंने देखा है कि अगर रिश्ते वाले आए हैं तो गरीब भाई से कहते हैं आज घर के पास मत आ जाना, आज तू मत आना, मुझे बता तूने अपने सगे को ये कह के दूर कर दिया कि आज जब तक मेहमान रहे घर में मत आना वरना हमारी नाक कट जाएगी। मुझे बता उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। और तूने अपने को सीने से अलग कर दिया, तूने अपने को अपने आप से दूर कर दिया। मुझे बता तेरे हाथ में कलम दिया तो इसमें तेरा कौन सा कमाल है, उसके हाथ में ठेला है तो उसमें उसकी खता क्या है। मुझे पता तो सही रज़ाक अल्लाह है, वो चाहता तो तेरे हाथ में ठेला दे देता, उसके हाथ में कलम दे देता। उसने तेरे हाथ में कलम दिया है, अल्लाहु अकबर, और उसके हाथ में ठेला दिया है। फिर इतना किस बात पे रहा है, अगर वो चाहे तो लम्हों में तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है, अगर चाहे तो जमीन से उठा के आसमान पे रख देता है। ये सब उसी का काम है, ये सब उसी का कारनामा है। तेरी औकात क्या है, तू अपनों को अपनों से जुदा ना कर, वो अपनों को गरीब समझ के ठुकराना छोड़ दो। और तुम तो जानते तक नहीं हो, मेरे नबी अगर चाहते तो वक्त के बादशाह के घर में पैदा हो जाते, अगर चाहते तो दुनिया के सबसे बड़े दौलत और सरवत वाले के घर में चाहते। उसके आगे भी देखिए हलीमा सादिया ही का इंतखाब क्यों किया जा रहा है। अगर चाहते तो किसी भी दौलत वाली ताया के घर चले जाते, लेकिन सिर्फ हलीमा का इंतखाब क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मेरे नबी को गरीबी पसंद है, मेरे नबी को मुफलिसी पसंद है। अल्लाह अकबर, मुझे बता तो सही आज तूने अपने गरीब को भाई को अपने घर से ये कह के अलग कर दिया, मेहमान आएंगे तेरे कपड़े देख के शर्मा जाएंगे, तेरा लिबास देख के शर्मा जाएंगे। तू कहता है मैं मुसलमान हूँ, अबे ये इस्लाम का हिस्सा नहीं था जो तूने भाई को घर से बाहर कर दिया। अगर वाकई तेरे सीने में नबी का प्यार था तो जो कपड़ा तू अपने लिए खरीद के लाया था वही कपड़ा गरीब भाई के लिए खरीद के लाता और अपनी दाईं जानिब उसकी कुर्सी डालता। अगर कोई तेरे घर में आता अपना नाम बाद में बताता, गरीब का पहले बताता। अल्लाह की कसम इधर गरीब राजी हो जाता, उधर पैदा करने वाला खुदा राजी हो जाता। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह भला करे। ओ भाई बदलो तरीके, किस दिन बदलेंगे हम? क्या हमारी प्यास भाइयों के खून से बुझेगी? तुम नहीं जानते हो जिनके घर पास भाई हैं उनसे पूछो जिनके भाई चले गए। अल्लाह भाई अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, समझो कभी से। अगर तू मुसीबत में खड़ा होता है ना तो तेरे पास में पहाड़ बन के तेरा भाई खड़ा होता है। बेशक वो आज अगर वो हैं तो तुम्हें कदर नहीं, कल नहीं होंगे तो रोगे। खुदा रा मेहरबानी करो, बदलो तरीके, बदल दो तरीके। आज के बाद हुजूर से सच्चे प्यार करने का अगर दावा करें तो फिर भाइयों को माफ करने का भी दावा करें। माफ भी कीजिए भाइयों को। आज किसान जाता हमारा तो मेड़ी काट रहा जाके कोने में, उसे ही कुरेद रहा जाके, क्या हुआ? धोरे साफ कर रहे हो, धोरे कर रहा कि खेती साफ कर रहा? मेड़े काट काट के कई बल डाल दिए उसमें। हाँ, एक दिन मैं खेत में घूमने गया तो बटिया पे चल रहा तो चलना मुश्किल था। अबे ये क्या मसला? बोले इतनी इसने काट ली, इतनी इसने काट ली। ये हालात है हमारे, ये कर रहे हैं हम। हजरत ने पूरी तकरीर फरमा दी हलाल लुक़्मे खाओ। बारिश क्या पड़ गई, फसलें खराब क्या हो गई, लोगों के लहजे बदल गए, तेवर बदल गए लोगों के। कुछ ने ये कहा अभी बारिश होने को रह गई थी। और जबान को लगाम दे, तू 50 साल से खा रहा है,
और तूने उसका जो लाजिम है तेरे ऊपर हिस्सा वो नहीं निकाला था। बता क्या उसने किसी दिन तुझ पे पानी बंद किया? 1 मिनट के लिए हवा बंद की? क्या उसने कभी ये कहा तूने ज़कात नहीं दी, तुझे रोटी नहीं खाने दूंगा? आराम के दिन भूल गए? अपनी कमियों को याद करो। अगर नुकसान हुआ है तो रब की बारगाह में अदब के साथ ज़बान हिलाना और कहना मालिक तेरा शुक्र है, तू हमारी जान का भी मालिक है, हमारे माल का भी मालिक है, तूने माल लिया तेरी मर्जी है। हम जानते हैं तेरे खजानों में कमी नहीं है, इस बार 10 का नुकसान है तो तेरे पास वो पावर है, तू चाहे तो लम्हों में 10 के बदले में 20 अता कर सकता। बेशक बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे जुमले ज़बान से निकालो और वाकई उसके खजानों में कमी नहीं है। सच्ची बात। हाँ किसानों, अल्लाह की बारगाह में कोई ऐसा जुमला ना निकाल देना जिससे ईमान का जनाजा निकल जाए। नुकसानात होते हैं, ये इम्तिहान भी है हमारे। अगर हाथ उठवा लिए जाएं कितने लोग उश्र देते हैं, तो मेरे ख्याल से 90% लोग ऐसे होंगे जो उश्र नहीं देते होंगे। सही बात, और ज्यादा हो सकता है। उश्र देने ही तैयार नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब इतना दे देंगे, हम पे ही क्या बचेगा, बचा ले। हाँ बचा, वो चाहे तो कुठियों से निकाल लेता। सच्ची बात। कभी बहुत ज्यादा दे के भी आजमाता और कभी सब कुछ लेके भी आजमाता है। बेशक बेशक। मेहरबानी करो, ये कभी जबान से जुमले ना निकले। अल्लाह का शुक्रिया अदा करना हमें हर हाल में। अल्लाह सुभान। हाँ, इसे इतना लाचार बना के जाहिर ना करो कि ये लोगों ने ही ना यतीम समझना शुरू कर दिया। मुफ्ती साहब ये सच्चाई है, तीजे के कपड़े तलबा को बनते, मैयत के कपड़े पढ़ने वालों को बनते, तीजे के खाने में दावत होती है, 40वें के खाने में दावत होती है। मैं झूठ नहीं कहता, मुझे बता तो सही, तेरे बेटे का वलीमा हुआ, तूने जाके सेठ के घर पे दावत कर दी, मदरसे के दरवाजे का तुझे ख्याल ना आया, तेरे घर पे शादी के खाने का इंतजाम था, तूने पिता प्रधान और प्रधान की दावत की, तूने नेताओं की दावत की, तुझे कुरान पढ़ने वाले याद क्यों ना आए, तुझे कुरान की तिलावत करने वाले याद क्यों ना आए? तूने क्या समझ रखा है? क्या ये यतीमों की जमात है, या ये गरीबों की जमात है, या ये मोहताजों की जमात है? तेरे घर में आकर के सेठ भी खा करके चला गया, तेरे घर पे आकर के प्रधान भी खा करके चला गया, तेरे दरवाजे पे आने के बाद बड़े बड़े दौलत वाले खा के चले गए, लेकिन कुछ ना मिला। मैं तुझसे कहता हूँ, सेठ को बाद में बुलाता, कुरान पढ़ने वाले को पहले बुलाता, अमीर को बाद में बुलाता, मदरसे के तालिब इल्म को पहले बुलाता। खुदा की कसम, ये तेरे दस्तरखान पे बैठता, एक लुकमा खा के जाता, दावे के साथ कहता हूँ, सेठ खा के गया, तुझे कुछ ना मिला, जब ये खा के जाता, ये हाथ बाद में रोकता, अल्लाह की तरफ से रहमतों का पैगाम पहले दे दिया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गरीब समझ रखा कुरान वालों को। अल्लाह, मैदान क़यामत होगा, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों जाओ उस जमीन की मिट्टी उठा के लाओ जिस जमीन पर बैठ करके कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ा करते थे। क्या समझ रखा इन्हें? ये चंदा खाने वाले, ये ज़कात खाने वाले। अल्लाह की कसम, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस बस्ती वालों को कि ये अपनी बस्ती में इदारा चला रहे हैं। हाँ, अपनी बस्ती में इदारे चला रहे हैं, वरना याद रखिए जिन बस्तियों में कुरान के इदारे नहीं होते वो बस्तियां वीरान नजर आती हैं। ये सच्ची बात है। जिन बस्तियों में कुरान पढ़ाने की जगहें नहीं होती हैं वो बस्तियां वीरान होती हैं। मुकद्दर वाले हो यार, कारी हारून साहब ने मेहनत की, इनके स्टाफ ने मेहनत की, और ये बच्चे आपको कुरान के हाफिज की शक्ल में दिए हैं। जानते हो ये कितनी बड़े नसीब की बात है कि आपके इलाके में, आपकी बस्ती में ये इदारा है। फरमाया गया पढ़ो कुरान की तफसीर, पता चलेगा जब बस्ती में गुनाह होते, बताइए वो कौन सी जगह जहाँ गुनाह नहीं हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, हालात देखो। हमारी कौम का तो आलम यह है, कसमें खा खा के, झूठ बोल बोल के, धोखे से सौदा बेच रहा है। रंग अलग है, दाम अलग है, दाम अलग है, दिखाने का सामान अलग है, बेचने का सामान अलग है। तराजू के बाट तोल लो तो छोटे बड़े नजर आते हैं, तराजुओं के पासन करो तो पल्ले यूं हिलते नजर आते हैं। अल्लाह के अजाब से डर, यहाँ डंडी मारेगा, कयामत के दिन रत्ती रत्ती दिखाया जाएगा, जर्रे जर्रे का हिसाब देना है। कहाँ कहाँ गुनाह नहीं कर रहे हैं हम। बिजनेसमैन बिजनेस में
गुनाह कर रहा है। अल्लाह अकबर, हालात बिगड़ते जा रहे हैं हमारी कौम के, नीयतें इतनी खराब होती जा रही है। अगर किसी को तरक्की करते देखा तो ख्याल आया अल्लाह करे इसकी बिल्डिंग गिर जाए और इसकी ईंटें मेरे घर में आ जाए। ये ख्याल हमारे हो गए हैं। अपने की भाई की टांग खींचने पे हम लगे हैं और कहते हो उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी के नाम पे जवानियां लौटाएंगे और तू अपने भाई की मदद नहीं कर सकता है, फिर नबी के दीन की तू क्या खाक मदद करेगा। तेरे भाई ने तरक्की की तो तेरे कलेजे पे सांप लौटने लग जाता है। तुझसे किसने कह दिया ये इस्लाम है? तुझे बताऊं इस्लाम क्या है। अपने लिए जीना इस्लाम नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए जीना ये असल इस्लाम है। कभी दूसरों के लिए जी करके देखो। और यार मजा तब नहीं आता जब बैंक के भरी हो बिल दिया जाए, इसमें कोई मजा नहीं है। मजा तो तब है कि तुम भी फाके से हो तो रोटी तेरे आगे हो और कलमा पढ़ने वाला तेरे दरवाजे पे आ जाए, अपने आगे का उठा के दे दे। खुदा की कसम, जैसी वो लुकमा उस भूखे के कलेजे पे जाएगा, इधर भूखा मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुरा। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई अल्लाह भला करे तेरा। बता वो कौन सी जगह है जहां सबसे ज्यादा मुसलमान पाया जा रहा है? वो जगह कचहरियां हैं, कोर्ट है। सबसे ज्यादा मुसलमानों की तादाद है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। किस बात की अकड़ है हमारे अंदर? क्या है हमारे पास? अगर एक सिपट्टी आए ना तो पसीने छूट जाते हैं, ये हमारी औकात। और अगर बहादुरी दिखाएगा तो गरीब भाई को, कलेजा नोचेगा तो गरीब भाई का। तुमने रत्ती रत्ती की खातिर भाइयों का गिरेबान पकड़ के तहसील में खड़ा कर दिया। तुमने एक इन जगह की खातिर अपनों के गिरेबान पकड़ के कोर्ट तक पहुंचा दिया। मुझे बता तो सही, तेरी इंची भर जगह अगर तेरे भाई के हिस्से में चली जाती तो तेरा क्या बिगड़ जाता? तुझे हया नहीं आई? वो भाई जो तेरे बाजू से बाजू मिला के चलता रहा, जो बचपन में तेरी उंगली पकड़ के खेलता रहा, जो तेरे साथ दौड़ लगाता रहा, आज तूने उसी को पकड़ने के बाद कचहरी के दरवाजे पे जाके खड़ा कर दिया। तेरा कलेजा पसीजा क्यों नहीं था? तुझे अपने भाई पर रहम क्यों नहीं आया था? तू कौन से इस्लाम की बात करता है? मुझे भी तो बता ला करके, तुझे किस मौलवी ने ये मजहब दिया है जब तू अपने भाई का कलेजा नोच के कहता है कि मैं जन्नत का हकदार हूँ? मैं भी जानता हूँ मेरे नबी का फरमान है, शफाअती ली अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों के लिए है। मगर मुझे बता तो सही, अगर भाई का दिल तोड़ के जाएगा तो तुझे कौन बख्शवाएगा? अपने को सता के जाएगा तो तुझे कौन बख्शवाएगा? अपने को रुला के जाएगा तो तुझे कौन बख्शवाएगा? और तुझसे मुस्तफा भी चेहरा फेर लेंगे। अगर उनकी शफाअत चाहते हो तो मुस्तफा को राजी कर लो, उनके कदमों को पकड़ो और कह दो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रखते में गए जा बजा थाने। हाँ, मुफ्ती साहब क़िबला अक्सर हमारी लाइन में अगर किसी को 4 शेर पढ़ने आ गए ना तो वो उस्ताद की इज्जत करने तैयार नहीं। जिसे खुतबा याद हो गया वो वक्त के मुफ्ती का एहतराम करने तैयार नहीं। और शर्म कर, तेरी औकात क्या है? तेरे जैसे कितनों को जमीन से उठा के इन्होंने आसमान पे पहुंचाया। बेशक बेशक बेशक। हाँ, अगर कोई बड़ा आलिम तकरीर नहीं कर पाता तो इसका मतलब नहीं वो जाहिल है या उसे इल्म नहीं है या वो तुझसे कमतर है। अगर तू सोना है ना तो ये पारस है। अगर तू सोना है तो ये पारस है। जिनके कदमों से जुड़ के तुझे ये इज्जतें मिली है ना, उनका एहतराम किया कर। आज लोग कहते हैं माँ बाप सबसे ज्यादा मजलूम है, लेकिन मैं कहता हूँ जमीन पे सबसे ज्यादा मजलूम अगर कोई है तो वह असातिज़ा है। खूने जिगर पिलाते हैं बच्चों को, सही बात। आधी आधी रात किताबों के मुताले करके सुबह सबक पढ़ाते हैं। क्या इन्हें नींद प्यारी नहीं है? इन्हें भी नींद प्यारी है, इन्हें भी बिस्तर अच्छा लगता है, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी तेरी जिंदगी पे कुर्बान कर दी। बेशक। और कल जब तू ऊंची टोपी लगा के इनके सामने से गुजरे और हाथ चूमने में तुझे गैरत आए तो फिर बता उस्ताद के दिल पे क्या गुजरेगी। कितने नाअहलों को मैंने देखा है कि उस्ताद को आते देखते तो रास्ता बदल देते, अल्लाह, कहीं हमें इनसे मुसाफा करना ना पड़ जाए। अल्लाह अकबर। इमाम आजम अबू हनीफा वक्त का कितना बड़ा इमाम है कि सारे इमाम उसका एहतराम करते हैं।
इतना बड़ा इमाम कि सारे इमाम उसका एहतराम करते हैं। आप अपने शागिर्द के साथ बैठ करके दीनी कामों में लगे हुए, तसनीफी कारनामा अंजाम दे रहे। गेंद आ गई अचानक आगे से, एक बच्चा दौड़ के आगे से गुजरा, कोई भी चीज उसके खेल की थी, आपने सारी चीजें छोड़ दी, लिखना छोड़ दिया, उठ के खड़े हो गए। फिर वही बच्चा फिर उठ के खड़े हुए, 3 मरतबा उठ के खड़े हुए। आपके शागिर्द गालिबन इमाम अबू यूसुफ या इनमें से कोई शागिर्द थे, तो वो कहने लगे हजरत बार बार क्यों उठ रहे हैं? तो आपने फरमाया था कि ये मेरे उस्ताद का बेटा, जब ये गुजरता है ना तो मैं इसके अदब में खड़ा हो जाता हूँ। क्या बात है। कहने लगे हजरत ये बच्चा है। कहने लगे बच्चा जरूर है लेकिन खून तो मेरे उस्ताद का है। हा क्या बात। सोचो यार, ये अदब था पहले। आज हमें हाथ चूमने में शर्म आ रही है, आज हमें इज्जत करने में शर्म आ रही है। याद रखिए तरक्कियां वही पायदार होती हैं जिनके पीछे दुआओं के बराबर और लोगों के प्यार के हाथ लगे रहते हैं। अगर दुआएं खत्म हो गई तो बड़े बड़े ऊंचों को हमने नीचे गिरते देखा है। लिहाजा तलबा से गुजारिश है कि वो असातिज़ा का एहतराम करे। ये मत देखिए इसने सिर्फ हिफ्ज़ पढ़ाया, एक हर्फ भी पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, उस्ताद है, एहतराम करें उस्ताद का। अगर कामयाबी चाहते हो, और मेरी कौम आपसे भी 2 बातें कर लो, तैयार हैं 2 बातें करने के लिए? हाँ, नाराज़ मत होना, वो बात अलग है। बता रहे थे मुफ्ती साहब क़िबला के यहाँ मजमा ख़त्म नहीं होता, यहाँ मजमा आखिर तक रहता है। वो अल्लाह का शुक्र है, कुछ लोग आके बैठ गए, कुछ जगह घिरी घिरी दिख रही है। हाँ नहीं भाई देखो, जो जहाँ खड़ा खड़ा रहने, अगर बुलाया घर चला जा। हाँ कई जलसे देख ली है ऐसे, बुलाने पर घर चले जाते हैं। मैं बुलाऊंगा नहीं, बस थोड़ी देर, अल्लाह जिसे तौफीक दे वो आके बैठे, और आएगा भी वही जिसका मुकद्दर में लिखा होगा। इसलिए कि महबूब के महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बेशक बेशक बेशक, अल्लाह सलामत रखे। आप बोलना भी जानते, मुझे खुशी हुई। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हमारी कौम वहाँ बोलती है जहाँ बोलना नहीं चाहिए, और जहाँ बोलना चाहिए वहाँ कतई नहीं बोलती। बड़ी अच्छी कौम है, सीधी कौम है। वहाँ बोलेगी क्रिकेट हो जाए सुबह को, हर चौराहे पे देखो कोई किसी की सुनने तैयार नहीं होगा, सब अपनी अपनी कहेंगे। ये हमारी कौम का हाल है। चौराहे पे बोलेगी, रोडों पे बोलेगी, दुकान पे बोलेगी, मस्जिद में बोलेगी जहाँ बोलने का हुक्म नहीं है। जलसे में आकर रोज़ा रख लेते हैं। हाँ मस्जिद में बोलेंगे जाकर के। अल्लाह रहम फरमाए इस कौम पे। एक जगह मस्जिद में किसी ने पंखा चला दिया, दूसरा आया उसने बंद कर दिया, फिर वो उठा उसने जाके फिर चला दिया, फिर वो गया उसने जाके बंद कर दिया, उसने फिर आपस में लड़ाइयाँ होने लगी। ओ भाई ये मिजाज हमने बना लिए। मस्जिद अल्लाह का घर है, वहाँ जाके चुप रहा करो। वो बड़ी गैरतदार कौम है हमारी, बड़ी गैरतमंद है। नमाज पढ़ के पीछे जाएगी, बाहर निकलते ही कह दे नमाज तो मैंने पढ़ ली लेकिन दिल नहीं कर रहा था पढ़ने। अल्लाह, क्यों कि इमाम साहब के पैर का अंगूठा हिल लिया था। अल्लाह, बेटे उनका तो अंगूठा ही हिल लिया था, तुझे खड़ा कर दिया तो तेरा कलेजा हिलने लग जाएगा। अल्लाह। हाँ सच्ची बात, ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है। और जो मुंह चला देते हो, जबान को लगाम दे के रखा करो। जहाँ बोलने की इजाज़त है वहाँ बोला करो, जहाँ बोलने की इजाज़त नहीं वहाँ ना बोला करो। ये तलबा इकराम बैठे, ये जन्नतियों की जमात है। मैंने बिला वजह में जन्नतियों की जमात नहीं कही। पूछिए इन उलमा इकराम से जिनके सीने में कुरान उतारना था, अल्लाह ने आलम अरवाह ही में उन लोगों का इंतखाब फरमा लिया। सुभान अल्लाह। पैदा होने से पहले वो मुंतखब हो गए थे कि इनको कुरान की जिम्मेदारी दी जाएगी। आज ज़रूरत है मेरी कौम तेरे उठने की, आज ज़रूरत है तुम्हारे जागने की। दुनिया कुरान के पीछे है, मदारिस के पीछे है, उलमा के पीछे है। ये उलमा इकराम जिन्हें चंदा खोर कहते हो, खुदा की कसम ये तुम्हारे चंदों पे नहीं पलते, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा के करम पे पला कर। बेशक बेशक सच्ची बात। हाँ, और मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से भी जो मदरसे के तलबा को इस अंदाज में जाहिर करते हैं कि ये बड़ी यतीम कौम है, गरीब कौम है, मोहताज कौम है, ज़कात चंदा इन्हें दो। ये यतीम मोहताज लावारिस नहीं है। खुदा की कसम ये वो जमात है जिसका फर्श वाला मुस्तफ़ा भी वारिस है, अर्श वाला खुदा भी वारिस है। बेशक बेशक।